Hey everyone, this is me Himanshu. Welcome back to my channel. In this video, we will cover all important questions from the topic the advent of Europeans. So let's start. The first question is who was the first Portuguese viceroy in India? आपके ऑप्शंस हैं डायास, वास्को डिगामा, एल्मिडा और एल्बेक्वेर। तो जो पहला पोर्तुगीज वायसराय था इंडिया में वो था ये वाला एल्मिडा, ऑप्शन नंबर सी। वेट, ठीक है। अब इसके अलावा जो जानने वाली बात है वो ये है कि जो वास्को डिगामा था, लेट मी चेंज द कलर, जो वास्को डिगामा था ये आया था 1498 में इंडिया, ठीक है। और इसको वेलकम किया गया था किसके द्वारा? जैमोरिन, जो एक रूरल था, ठीक है। जैमोरिन एक रूरल था जिसने इसे वेलकम किया था, ठीक। जो एल्मीडा था, ठीक है, ये लेकर आया था आपका ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन पूछ दे कल को कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लाया था, तो वो था एल्मीडा। अब ब्लू वाटर पॉलिसी एक्चुअली होता क्या है, तो जो पोर्टुगीज थे वो दे बेसिकली ट्राई टू कैप्चर होल ऑफ द सी एरिया विच आर एडजेसेंट टू द इंडिया। मतलब इंडिया के जो कोस्ट लाइन थे जहाँ पे पोर्टुगीज में थे, तो वो चाहते थे कि उस एरिया के वो लोग अपना अधिकार कर लें, ठीक है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो एल्मीडा था उसने लाया था ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक है। अब इसके अलावा जो जानने वाली बातें ये है कि जो एल्बुक्वेर, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, एल्बुक्वेर्क्यू, जो भी बोलो, तो इसे कहा जाता है रियल फाउंडर ऑफ पोर्टुगीज पावर इन इंडिया, क्योंकि इसने 1510 में, ठीक है, 1510 में इसने बीजापुर को कन्क्वेयर किया था, ठीक है, बीजापुर को, ठीक है। और डैट वाज द फर्स्ट टेरिटरी जो किसी यूरोपियन ने जीता था आफ्टर अलेक्जेंडर द ग्रेट, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें है विथ रेफरेंस टू पौंडीचेरी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। पहला है कि द फर्स्ट यूरोपियन पावर टू ऑक्यूपाई पौंडीचेरी वर द पोर्टुगीज, ये पहला सही है। दूसरा है द सेकेंड यूरोपियन पावर टू ऑक्यूपाई पौंडीचेरी वर फ्रेंच, ये गलत है, ये तीसरा था, मैं बताऊंगा क्यों। थर्ड स्टेटमेंट है द इंग्लिश नेवर कन्क्वेयर पौंडीचेरी, ये भी गलत है। गलत क्यों है? देखो, पहला तो सही है, ठीक है। जो सेकेंड यूरोपियन पावर था जिसने पौंडीचेरी को कन्क्वेयर किया था वो थे डच, ठीक है। तो सबसे पहले आपका हो गया पोर्टुगीज, सेकेंड में था डच, थर्ड में था फ्रेंच, ठीक है, और फोर्थ में था ब्रिटिश। और ब्रिटिश ने क्या किया, आफ्टर ट्रीटी ऑफ पेरिस ब्रिटिशर्स ने गिफ्ट किया था फ्रांस को पौंडीचेरी, ठीक है। तो ये कहना कि द इंग्लिश नेवर ऑक्यूपाइड पौंडीचेरी, ये भी गलत है। तो आपका ऑप्शन होगा केवल ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है हुगली वॉज यूज्ड एज अ बेस फॉर पायरेसी इन द बे ऑफ बंगाल बाई, किसके द्वारा? तो एक्चुअली ये पोर्टुगीज थे, ठीक है, वे बे ऑफ बंगाल को एज अ बेस मानते थे। पायरेसी मतलब होता है लूटपाट, ठीक। अब इसके अलावा आप ये भी जान सकते हैं कि जो कैलकाटा है या फिर बंगाल, ठीक है, इसके जो फाउंडर थे इन्हें कहा जाता है जॉब चार्नक को, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि जो जॉब चार्नक थे वो रियल फाउंडर थे बंगाल के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट टू स्टार्ट अ जॉइंट स्टॉक कंपनी टू ट्रेड विद इंडिया वर। और जितने भी क्वेश्चन हम देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, चाहे वो आईएएस एग्जाम हो या फिर यूपी पीसीएस हो, स्टेट पीसीएस हो, बीपीएससी हो, राजस्थान सर्विसेज हो, जो भी हो, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका डच, ठीक है। तो जो डच थे उनके साथ एक जॉइंट स्टॉक कंपनी थी जिससे इंडिया ने ट्रेड किया था। अगला है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच मुगल एम्परर डिड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश इट फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया, ठीक है। तो आपको याद होगा कि सबसे पहले जो 1611 में क्या हुआ था कि उन्होंने ट्रेडिंग शुरू किया था मसूलीपट्टनम में, ठीक है। उसके बाद 1613 में कहाँ पे? सूरत में, ठीक है। 1613 में सूरत में उन्होंने फर्स्ट फैक्ट्री इस्टेब्लिश किया था। और उस समय जो ये क्या पूछ रहे हैं, एम्परर कौन था? तो वो था जहांगीर। और एक और बात यहाँ पे आप ध्यान रख सकते हैं कि जो पहला यूरोपियन था जो कोर्ट ऑफ जहांगीर में आया था वो था
विलियम हॉकिंस। ठीक है, तो ये भी आप यहाँ से याद कर सकते हैं। तो जब भी आप कोई भी MCQ करें, और ये क्वेश्चन आया था IAS प्री 2009 में, ठीक है, तो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बस ये मतलब नहीं है कि जो भी एग्जैक्ट क्वेश्चन आया है उसे हम याद कर लें। हम जब भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमारी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि उससे रिलेटेड जितने भी लिंक हो सकते हैं सारे लिंक को हम कवर कर सकें। ठीक है, अब जैसे ये चारों ऑप्शंस हैं, इसको यही पूछ सकता है कि इसको क्रोनोलॉजिकल में अरेंज करें। सबसे पहले कौन आया था, तो आपको याद रखना है बहाजसा, GS है। सबसे पहले बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, अकबर, सॉरी औरंगजेब। ठीक है, और औरंगजेब कब मरा था ये भी पूछ सकते हैं, तो वो मरा था 1707 में। ठीक है, और जहांगीर को क्या कहते हैं, ये था पेंटिंग का बादशाह। वैसे ही जो शाहजहां था, ये था आर्किटेक्ट का बादशाह। ठीक है, चलिए, तो इसके अलावा भी आप जितने पॉइंट्स याद कर सकते हैं या फिर रिकलेक्ट कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते समय, तो वो भी आपको करना चाहिए। इससे क्या होता है कि रिविजन्स आपकी जो है वो चलती रहती है। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द ब्रिटिश ऑफिशियल्स डिफीटेड पोर्टुगीज एट सॉली। ठीक है, सॉली एक प्लेस है जहाँ पे बैटल ऑफ सॉली से फेमस है। तो जो वो था थॉमस बीस। ठीक है, ये BPSC में पूछा गया था। ठीक है, विलियम हॉकिंस बताया था आपको 1611 में। ठीक है, जो पहला यूरोपियन था आया था जहांगीर के कोर्ट में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, बॉम्बे वॉज टेकन ओवर बाय द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम पोर्टुगीज। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि इन्होंने युद्ध से जीता था, एक्चुअली जो पोर्टुगीज थे उन्होंने एज डॉरी दिया था ब्रिटिशर्स को। ठीक है, उसके बाद है कार्नेटिक वॉर वॉज फॉट बिटवीन। ठीक है, तो जो कार्नेटिक वॉर था, ठीक है, तो जो इंडिया में हुआ था, बट एक्चुअली ये क्या था, ये एक्सटेंशन था इंग्लिश और फ्रेंच के बीच जो युद्ध चल रहा था यूरोपियन कंट्रीज़ में, उसका एक्सटेंशन यहाँ पे था। ठीक है, तो ये ए इसका ऑप्शन है। अब बस ये यहाँ पे इसको ऐसे ही नहीं छोड़ देना। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे 3 कार्नेटिक वार हुए थे, पहला, दूसरा और तीसरा। जो पहला कार्नेटिक वार हुआ था वो हुआ था 1740 से लेकर 1748 तक। ठीक है, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट था पहला, क्योंकि इसमें बहुत सी छोटी मतलब आर्मी जिसके हेड थे कौन, इसके हेड थे कैप्टन पैराडाइज। ठीक है, मैं नाम लिख देता हूँ, कैप्टन पैराडाइज। ठीक है, तो इवन अ वेरी स्मॉल आर्मी जिसका लीड कर रहा था पैराडाइज, उसने इंडियन जो उस समय का वहाँ का जो कर्नाटिक रूलर था उसका नाम अनवरुद्दीन था। ठीक है, तो जो पैराडाइज था उसने अनवरुद्दीन को, जो कि इंग्लिश के साथ मिला हुआ था, इन दोनों को उसने हरा दिया। तो ये बहुत ही बड़ा आई ओपनर था फर्स्ट कार्नेटिक वार यूरोपियंस के लिए, कि अगर एक छोटी सी लेकिन डिसिप्लिन्ड आर्मी हो तो वो इंडियन आर्मी को ईजिली डिफीट कर सकती है। ठीक है, तो इसलिए जो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर था बहुत इंपॉर्टेंट था, और इसका एंड हुआ था एक ट्रीटी से जिसे हम लोग कहते हैं ट्रीटी ऑफ एक्स ला चैपले। ठीक है, अब पता नहीं इसको आप कैसे प्रोनाउंशिएट करेंगे, वो कर सकते हैं। ठीक है, जो दूसरा था कार्नेटिक वार वो हुआ था 1749 से लेकर 54 के बीच में। ठीक है, और इसमें कोई भी एग्जैक्ट विनर नहीं आया था। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं ये इनकंक्लूसिव वार था। इसमें डुप्लेक्स का भी बहुत बड़ा रोल रहा है, जिससे आप जब भी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। जो थर्ड कार्नेटिक वार था वो हुआ था 1757 के बाद, प्लासी के बाद। ठीक है, तो ऐसे आपको चीज़ें लिंक करना है 1758 से लेकर 1763 तक। और इसमें क्या हुआ कि जो काउंट था, ब्रिटिश लीडर काउंट, उसने कूट को, मतलब नहीं सॉरी, कूट ने काउंट को कूटा था। ठीक है, और इसका जो ट्रीटी था एंड में वो था ट्रीटी ऑफ पेरिस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप कंक्लूड यहाँ से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द रीजन फ्रॉम वेयर यूरोपियंस गॉट बेट शोरा एंड अफीम। ठीक है, तो जो अफीम था वो बेसिकली बिहार और बंगाल के क्षेत्र में मिलता था, तो ये तो आसान था। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, वाई वॉज यूरोपियन विलिंग टू फाइंड सी रूट टू इंडिया। ठीक है, अब इसका जो है ना बहुत सारे आपको ऑप्शन दे देंगे, बट आपको इसका एग्जैक्ट रीज़न पता होना चाहिए। ठीक है, तो जो यूरोपियंस थे वे क्यों सी रूट को फाइंड करना चाहते थे, इसका आप आंसर हमें कमेंट में बताइए। ठीक है, थैंक यू।